जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एनएम 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आज आपके लिए शानदार वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने 200 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 200 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या फिर गाइटर। तो हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। आयरन की कमी से होने वाला रोग जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो एनीमिया होगा। क्या? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है। नवजात शिशु का सामान्य जो वजन होता है कितना होता है? तो 2.5 किलो से 4 किलो। कितना? तो 2.5 केजी से 4 केजी कितना हो जाएगा? तो 2.5 केजी से 4 केजी इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी या फिर एलएच। तो बताएंगे आपकी गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हार्मोन है, कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इसका होगा एचसीजी। क्या होगा? तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हार्मोन है एचसीजी, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, टीटी इंजेक्शन गर्भवती महिला को कितनी बार दिया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4। टीटी इंजेक्शन गर्भवती महिला को कितनी बार दिया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 बार। कितनी बार? राइट आंसर होगा 2 बार। पांचवा प्रश्न है, शिशु को पहला टीका कब दिया जाता है? जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के समय, 6 सप्ताह बाद या फिर 9 माह में। शिशु का बात करेंगे, शिशु को पहला टीका कब दिया जाता है? शिशु को पहला टीका दिया जाता है कब? तो जन्म के समय। कब? तो शिशु को पहला टीका दिया जाता है जन्म के समय। और इसकी पीडीएफ आप पूछेंगे कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपको हम वहां पर 200 वन लाइनर प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे जिनका माध्यम वन लाइनर होगा, हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। आपको एग्जाम में जाने से पहले उनका रिवीजन करके जाना है, ताकि उनमें से जब प्रश्न बने तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये किससे करता है? तो ये टीबी से करता है। किससे? तो बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीबी से करता है, याद रखेंगे। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? ओआरएस का पूरा नाम क्या है? बताएंगे आपकी ओआरएस का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिकवरी साल्ट, ऑक्सीजन रिकवरी सोल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेट सिरप। तो बताइए आप सही उत्तर की ओआरएस का नाम पूरा क्या है? ओआरएस का जो पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन हो जाएगा, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न है, दस्त में सबसे अधिक खतरा होता है बुखार का, नजलीकरण, उल्टी या फिर खांसी। दस्त में सबसे अधिक खतरा किसका होता है? तो दस्त में सबसे अधिक जो खतरा होता है ये क्या होगा? तो ये निर्जलीकरण का होगा। किसका होगा? तो निर्जलीकरण का होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2000, 2005, 2010 या फिर 2015 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ कब? 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ कब? 2005, जरूर याद रखेंगे। गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या फिर 42 सप्ताह। अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो ये निश्चित ही आपको प्रश्न याद होगा। तो बताइए कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि जो होती है ये 40 सप्ताह। कितना? तो 40 सप्ताह इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आयरन टैबलेट का रंग होता है सफेद, लाल, नीला या फिर हरा। आप बताएंगे कि आयरन टैबलेट का रंग कैसा होता है? आयरन टैबलेट का जो रंग होता है ये कैसा होगा? तो आयरन टैबलेट का रंग लाल होता है। कैसा होता है? आयरन टैबलेट का रंग लाल होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, वेरी स्कर्वी या फिर एनीमिया। आपको पता है, आसान प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? तो रतौंधी, वेरी विटामिन वी। स्कर्वी क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी। एनीमिया आपको पहले प्रश्न में हमने बताया। कमेंट जल्दी से कीजिए और सही उत्तर बताइए। अगला है, प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव कहलाता है एनीमिया, पीपीएच, सेप्सिस या फिर शॉक। तो बताना है आपको कि प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये पीपीएच कहलाता है। क्या? तो पीपीएच इसका राइट आंसर हो जाएगा।
परिवार नियोजन का अस्थायी साधन है कापर्टी, नसबंदी, गर्भाशय हटाना, ट्यूबोटॉमी। क्या होगा सही उत्तर? परिवार नियोजन का अस्थायी साधन है कापर्टी, नसबंदी, गर्भाशय हटाना, ट्यूबोटॉमी। सही उत्तर आप बताएंगे कि परिवार नियोजन का अस्थायी साधन क्या है। तो ये कापर्टी है। क्या है? तो अस्थायी साधन कापर्टी है परिवार नियोजन का। पोलियो टीकाकरण दिवस कहलाता है मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो, जननी सुरक्षा, आयुष्मान। पल्स बात करेंगे, पोलियो टीकाकरण दिवस कहलाता है। पोलियो टीकाकरण दिवस जो कहलाएगा उसका नाम होगा पल्स पोलियो। क्या? तो पल्स पोलियो राइट आंसर है। खसरे का टीका दिया जाता है जन्म पर 6 सप्ताह, 9 माह या फिर 1 वर्ष में। तो खसरे का जो टीका दिया जाता है ये दिया जाता है 9 माह में। कब? तो 9 माह इसका सही उत्तर होगा। नवजात शिशु की पहली सांस कहलाती है रोना, रिफ्लेक्स, श्वसन या फिर क्राइंग रिफ्लेक्स। नवजात शिशु की पहली सांस क्या कहलाती है? तो नवजात शिशु की पहली सांस क्राइंग रिफ्लेक्स कहलाएगी। क्या? तो नवजात शिशु की पहली सांस क्राइंग रिफ्लेक्स कहलाती है। WHO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन। तो WHO का जो मुख्यालय है ये कहां है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहां पर? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। महिला नसबंदी को कहते हैं वेस्क्टॉमी, लेप्रोस्कोपी, ट्यूबोटॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी। महिला नसबंदी को कहते हैं, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोटॉमी कहते हैं। क्या? तो ट्यूबोटॉमी कहेंगे महिला नसबंदी। क्या? तो ट्यूबोटॉमी इसका राइट आंसर होगा। अगला है शिशु को केवल मां का दूध दिया जाता है 3 माह, 4 माह, 5 माह या फिर 6 माह। शिशु को केवल मां का दूध दिया जाता है कितना? तो 6 माह तक। कब तक? तो 6 माह तक। कुपोषण का प्रमुख कारण है अधिक व्यायाम, संतुलित आहार, अपर्याप्त पोषण, स्वच्छ जल। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? कुपोषण का जो प्रमुख कारण है ये अपर्याप्त पोषण क्या होगा? तो अपर्याप्त पोषण। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हाई इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस। HIV का जो पूर्ण रूप है क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का पूर्ण रूप। गर्भावस्था में फोलिक एसिड दिया जाता है खून बढ़ाने हेतु, हड्डी मजबूत करने हेतु, न्यूरल ट्यूब दोष से बचाव हेतु, वजन बढ़ाने हेतु। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड दिया जाता है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड दिया जाता है क्यों? तो ये दिया जाता है न्यूरल ट्यूब दोष बचाने हेतु। गर्भावस्था में फोलिक एसिड दिया जाता है न्यूरल ट्यूब दोष बचाने हेतु। शिशु का एपीजीआर स्कोर किस समय लिया जाता है? जन्म के 1 मिनट व 5 मिनट पर, 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। शिशु का एपीजीआर स्कोर किस समय लिया जाता है? कब लिया जाता है? तो ये लिया जाता है जन्म के 1 मिनट व 5 मिनट पर। जन्म के 1 मिनट व 5 मिनट इसका राइट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष पोषण, टीकाकरण, परिवार नियोजन या फिर स्वच्छता। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। गर्भवती महिला को IFA कितने दिनों तक दी जाती है? 90 दिन, 100 दिन, 180 दिन या फिर 250 दिन। गर्भवती महिला को IFA कितने दिनों तक दी जाती है? गर्भवती महिला को IFA कितने दिनों तक दी जाती है? तो 180 दिन। कितने? तो 180 दिन इसका राइट आंसर होगा। गर्भवती महिला को IFA कितने दिनों तक दी जाती है? तो 180 दिन सही उत्तर होगा। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, हाउस फ्लाई। मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर हो जाएगा ये कौन सा होगा? तो ये एनाफिलीज है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनाफिलीज हो जाएगा। डेंगू फैलता है एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स या फिर सैंड फ्लाई। डेंगू फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। किससे? तो एडीज इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षित पेयजल प्रमुख स्रोत है खुला कुआं, तालाब, हैंडपंप या फिर नदी। तो सुरक्षित जो पेयजल है ये हैंडपंप का है। किसका? तो हैंडपंप राइट आंसर होगा। शिशु मृत्यु दर मापी जाती है 0 से 1 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 1 से 5, 5 से 10। तो शिशु मृत्यु दर मापी जाती है। शिशु मृत्यु दर नापी जाती है 0 से 1 वर्ष तक। कब? तो 0 से 1 वर्ष सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन को कहा जाता है पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा, NRHM।
राष्ट्रीय पोषण मिशन को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये पोषण अभियान कहते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन को पोषण अभियान कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से होता है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर वेरी वेरी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। क्या होगा? तो रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी, वेरी वेरी विटामिन बी, एनीमिया हमने आपको पहले ही प्रश्न बताया आयरन की कमी से। अगला है टीबी की जांच के लिए प्रयोग होता है एक्सरे, बलगम जांच, सीटी स्कैन, ईसीजी। तो टीबी की जांच के लिए प्रयोग होता है क्या? बलगम जांच। क्या होगा? तो टीबी की जांच के लिए प्रयोग होता है बलगम जांच। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य मुफ्त दवा, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण या फिर पोषण। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है यह है संस्थागत प्रसव। क्या होगा? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव। एएनएम का पूरा नाम है, एएनएम का पूरा नाम जो हो जाएगा ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। नवजात को विटामिन के दिया जाता है एनीमिया रोकने हेतु, रक्तस्राव रोकने हेतु, संक्रमण रोकने हेतु या फिर वजन बढ़ाने हेतु। तो नवजात को विटामिन के किस लिए दिया जाता है? तो ताकि जो है रक्तस्राव ना हो, रक्त का थक्का नहीं जमता अगर विटामिन के की कमी आपको हो जाती है, तो इसलिए दिया जाता है कि रक्तस्राव बंद हो जाए, यानी कि रक्त का थक्का जम जाए। तो नवजात को विटामिन के दिया जाता है रक्तस्राव रोकने हेतु। किसके लिए? तो रक्तस्राव रोकने हेतु। परिवार नियोजन का स्थायी साधन है कॉपर टी, कंडोम, ट्यूबोक्टॉमी गोली। बताएंगे आपकी परिवार नियोजन का स्थायी साधन जो है ये ट्यूबोक्टॉमी है। क्या है? तो ट्यूबोक्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। WHO के अनुसार एनीमिया की पहचान होती है बीपी से, शुगर से, हीमोग्लोबिन से, वजन से। WHO के अनुसार एनीमिया की पहचान होती है, WHO के अनुसार एनीमिया की पहचान होती है हीमोग्लोबिन से। WHO के अनुसार एनीमिया की पहचान हीमोग्लोबिन से होती है, याद रखेंगे। बच्चों में दस्त का मुख्य उपचार है एंटीबायोटिक, ORS इंजेक्शन या फिर IV फ्लूइड। बच्चों में दस्त का मुख्य उपचार क्या हो जाएगा? बच्चों में दस्त का जो मुख्य उपचार है ये ORS है। क्या है? तो ORS इसका राइट आंसर होगा। बच्चों में दस्त का जो मुख्य उपचार है ये क्या है? तो ORS सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में। मातृ मृत्यु दर संबंधित है शिशु से, महिला से, बुजुर्ग से, किशोर से। मातृ मृत्यु दर जो संबंधित है ये संबंधित है महिला से। किससे संबंधित है? तो महिला से। आयुष्मान भारत योजना में कवर राशि है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो आयुष्मान भारत योजना में जो कवर राशि है ये कितनी है? तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा? तो 5 लाख। आयुष्मान भारत योजना में जो कवर राशि है कितनी है? तो ये 5 लाख है, जरूर याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है 6 सप्ताह, जन्म पर, 9 माह या फिर 1 वर्ष। हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, किसको दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका क्या होगा सही उत्तर? तो जन्म पर। किस पर? तो हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है जन्म पर। हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर दिया जाता है। ANC का अर्थ है, ANC का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा? तो एनएचएल केयर हो जाएगा, याद रखेंगे। एनएचएल केयर इसका सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रसव के बाद देखभाल कहलाती है ANC, PNC, SNCU, ICU। प्रसव के बाद देखभाल क्या कहलाती है? तो प्रसव के बाद देखभाल PNC हो जाएगा। क्या होगा? तो PNC। नवजात को पहली खुराक में दिया जाता है शहद, पानी, मां का दूध, घुट्टी। नवजात को पहली खुराक में क्या दिया जाता है? तो नवजात को पहली खुराक में मां का दूध दिया जाता है। नवजात को पहली खुराक में मां का दूध दिया जाता है। SNCU का पूरा नाम है, SNCU का पूरा नाम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, स्टेट न्यू केयर यूनिट, स्मॉल न्यू केयर यूनिट या फिर सेफ नेशनल केयर यूनिट। तो क्या होगा? SNCU का पूरा नाम, SNCU का पूरा नाम क्या होगा? तो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, स्टेट न्यू केयर यूनिट, स्मॉल न्यू केयर यूनिट या फिर सेफ न्यूनेटल केयर यूनिट। बताएंगे
एसएनसीयू का पूरा नाम। एसएनसीयू का जो पूरा नाम है यह है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। क्या? तो एसएनसीयू का पूरा नाम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से, काफी मेहनत लगती है। हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, तो लाइक जरूर करें। मलेरिया की दवा पैरासीटामॉल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन या फिर एस्प्रिन। मलेरिया की जो दवा है ये क्लोरोक्विन हो जाएगा। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन राइट आंसर है। कुपोषण मापा जाता है बीपी से, बीएमआई से, तापमान से या फिर पल्स से। तो कुपोषण मापा जाता है, कुपोषण जो मापा जाता है वीएमआई से, कुपोषण मापा जाता है वीएमआई से। एएनएम कार्यस्थल है पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल। एएनएम का कार्यस्थल है तो एएनएम का कार्यस्थल हो जाएगा उप स्वास्थ्य केंद्र। एएनएम का कार्यस्थल उप स्वास्थ्य केंद्र है। अगला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, किशोरों का स्वास्थ्य सुधार, गर्भवती महिलाओं की देखभाल। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये हो जाएगा किशोरों का स्वास्थ्य सुधार। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है किशोरों का स्वास्थ्य सुधार। रक्तचाप मापने का यंत्र है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फैग्नोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर। रक्तचाप मापने का जो यंत्र हो जाएगा इसको कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। इसका सही उत्तर होगा, याद रखना है। सामान्य पल्स रेट होती है 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो सामान्य जो पल्स रेट होती है ये कितनी होती है? तो सामान्य पल्स रेट 60 से 100 होगी। कितनी? तो सामान्य पल्स रेट 60 से 100 होती है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी, रिकेट्स, वेरी या फिर गाइटर। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो स्क्रबी होगा विटामिन सी की कमी से। अगला है प्रसव का तीसरा चरण संबंधित शिशु जन्म, गर्भाशय संकुचन, प्लेसेंटा निकालना, स्तनपान। प्रसव का तीसरा चरण संबंधित है, प्रसव का तीसरा चरण संबंधित है प्लेसेंटा निकालना। क्या होगा? तो प्लेसेंटा निकालना प्रसव का तीसरा चरण संबंधित है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, संस्थागत प्रसव को क्या बढ़ावा देगी है? तो जननी सुरक्षा योजना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है जननी सुरक्षा योजना। नवजात शिशु की सामान्य सांस दर होती है 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, 30 से 60 या फिर 60 से 80। नवजात शिशु की सामान्य सांस दर होती है कितनी? तो नवजात शिशु की सामान्य जो सांस दर होती है ये 30 से 60 मिनट। नवजात शिशु की सामान्य सांस दर होती है 30 से 60 मिनट। टीकाकरण से संबंधित कार्ड है मातृ कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण कार्ड, परिवार कार्ड। टीकाकरण से संबंधित कार्ड क्या हो जाएगा? टीकाकरण से संबंधित कार्ड है क्या? टीकाकरण कार्ड। टीकाकरण से संबंधित कार्ड होगा टीकाकरण कार्ड। एएनएम का मुख्य कार्य है ऑपरेशन करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक कार्य, लैब जांच। एएनएम का जो मुख्य कार्य है क्या है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। एएनएम का मुख्य कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक है साफ सफाई, अनुभवी दवाई, स्टेरल उपकरण, उपरोक्त सभी। सुरक्षित प्रसव के लिए जो आवश्यक हो जाएगा ये क्या है? तो उपरोक्त सभी। इसमें से क्या होगा? तो उपरोक्त सभी। नवजात शिशु को नहलाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद, 2-3 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 7 दिन बाद। नवजात शिशु को नहलाना चाहिए, कब नहलाना चाहिए? तो नवजात शिशु को नहलाना चाहिए 24 घंटे बाद। कब? तो 24 घंटे बाद। टिटनेस का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। टिटनेस का कारण है बैक्टीरिया, सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। गर्भावस्था में हाई बीपी कहलाता है एनीमिया, प्री एक्लेम्पसिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सेप्सिस। तो गर्भावस्था में हाई बीपी कहलाता है। गर्भावस्था में हाई बीपी क्या कहलाएगा? तो प्री एक्लेम्पसिया इसका राइट आंसर होगा। अगला है मातृ कार्ड में दर्ज होता है केवल वजन, केवल बीपी, एएनसी विवरण, केवल टीके। मातृ कार्ड में दर्ज होता है, मातृ कार्ड में दर्ज होता है क्या? तो एएनसी विवरण। मातृ कार्ड में दर्ज होता है एएनसी विवरण। नवजात को पीला पड़ना कहलाता है एनीमिया, पीलिया, संक्रमण, डिहाइड्रेशन।
नवजात को पीला पड़ना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा पीलिया। क्या? तो पीलिया। परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी कहलाती है क्या? तो परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है? पुरुष नसबंदी को कहते हैं क्या? तो वेस्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाए क्या? तो वेस्टॉमी इसका सही उत्तर होगा। एचआईवी की पुष्टि के लिए टेस्ट है विडाल, एलिसा, मेंटक्स या फिर एक्सरे। एचआईवी पुष्टि के लिए जो टेस्ट है उसको क्या कहते हैं? एचआईवी पुष्टि के लिए टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इसको हम एलिसा कहते हैं क्या? तो एचआईवी पुष्टि के लिए जो टेस्ट है इसको एलिसा कहा जाता है। डायरिया में जिंक टेबलेट दी जाती है 3 दिन, 5 दिन, 10 से 14 दिन या फिर 1 माह में। तो डायरिया में जिंक टेबलेट दी जाती है कितने दिन? तो डायरिया में जिंक टेबलेट जो है ये 10 से 14 दिन। कितनी? तो 10 से 14 दिन याद रखेंगे। कुपोषण का संकेत है अधिक वजन, सामान्य बीएमआई, कम वजन, लंबाई बढ़ना। कुपोषण का संकेत क्या हो जाएगा? कुपोषण का संकेत है कम वजन। कुपोषण का संकेत है कम वजन। भारत में नर्स दिवस मनाया जाता है 7 मई, 12 मई, 1 जून या फिर 15 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नवजात शिशु को गर्म रखने की विधि है खुला छोड़ना, कंगारू मदर केयर, पंखा चलाना, पानी पिलाना। नवजात शिशु को गर्म रखने की विधि है कंगारू मदर केयर। रक्त में हीमोग्लोबिन मापने की इकाई है, रक्त में हीमोग्लोबिन मापने की इकाई है। इसको आप सर्च करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आंसर जरूर बताना है, छोड़ करके किसी को जाना नहीं। आसान है, कई बार आपने इसको पढ़ा है। तो कमेंट में जरूर बताएं सही उत्तर। शिशु के टीकाकरण की शुरुआत होती है 6 सप्ताह, 9 माह, जन्म पर या फिर 1 वर्ष। तो शिशु के टीकाकरण की जो शुरुआत होती है ये कब? तो जन्म पर। कब? तो जन्म पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जन्म पर। अगला है टीबी के लिए डॉट्स कार्यक्रम है, टीबी के लिए डॉट्स कार्यक्रम है उपचार योजना, टीकाकरण, जांच, सर्वे। टीबी के लिए डॉट्स जो कार्यक्रम है इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो उपचार योजना। क्या? तो उपचार योजना। सुरक्षित मातृत्व का प्रतीक है नीला, हरा, लाल या फिर गुलाबी। तो सुरक्षित मातृत्व का जो प्रतीक है ये क्या हो जाएगा? तो ये गुलाबी है। सुरक्षित मातृत्व का जो प्रतीक है ये गुलाबी हो जाएगा। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड किया जाता है लिंग निर्धारण हेतु, भ्रूण विकास देखने हेतु, वजन बढ़ाने हेतु, प्रसव हेतु। गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड किया जाता है भ्रूण विकास देखने हेतु। किसके लिए? तो भ्रूण विकास देखने के लिए गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। शिशु को पूरक आहार शुरू किया जाता है 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह। शिशु को पूरक आहार शुरू किया जाता है, शिशु को पूरक आहार शुरू किया जाता है 6 माह में। कब? तो 6 माह इसका राइट आंसर होगा। स्वच्छ हाथ धोने में न्यूनतम समय है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 1 मिनट। तो स्वच्छ हाथ धोने में जो न्यूनतम समय है कितना है? स्वच्छ हाथ धोने का न्यूनतम समय 20 सेकंड है। कितना? तो 20 सेकंड। एएनएम रिपोर्ट करती है डॉक्टर को, सीएससी को, पीएससी को, जिलाधिकारी को। एएनएम रिपोर्ट कहां करेगी? तो एएनएम रिपोर्ट करती है पीएससी को। किसको? तो पीएचसी को रिपोर्ट करती है एएनएम। गर्भावस्था में सामान्य एचबी स्तर क्या है? गर्भावस्था में सामान्य एचबी स्तर का क्या है? आप बताएंगे। तो बताना है आपको गर्भावस्था में सामान्य एचबी स्तर होता है कितना? 7 ग्राम प्रति डेल, 8 ग्राम प्रति डेल, 9 ग्राम प्रति डेल या फिर 11 ग्राम प्रति डेल। बताएंगे आप कि गर्भावस्था में सामान्य एचजी स्तर जो हो जाएगा ये कितना होगा? तो गर्भावस्था में सामान्य एचजी जो स्तर है ये कितना होता है? तो एचबी स्तर जो होगा ये 11 ग्राम प्रति डेल। कितना हो जाएगा? तो 11 ग्राम प्रति डेल। बच्चों में निमोनिया का लक्षण है धीमी सांस, तेज सांस, नींद आना। बताएंगे आप कि बच्चों में निमोनिया का लक्षण है धीमी सांस, तेज सांस, नींद आना या फिर उल्टी। तो बच्चों में निमोनिया का जो लक्षण है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे तेज सांस। क्या? तो तेज सांस इसका सही उत्तर होगा। आशा का पूरा नाम क्या है? आशा का पूरा नाम क्या है? तो आशा का पूरा नाम है क्या? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 भाग हैं एनआरएचएम, एनयूएचएम, आरसीएच और आईसीडीसी, आईसीडीएस, जेएसवाई और जेडबलएस के, एनएचएम और एनआईटीआई यानी कि नीति। तो बताएंगे आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2 भाग हैं कौन कौन से? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो 2 भाग हैं ये एनआरएचएम और एनयूएचएम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दो भाग NRHM और NUHM याद रखेंगे। नवजात की नाल काटने का सही समय तुरंत, 30 सेकंड या 1 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद। तो नवजात की नाल काटने का जो समय है ये कितना है, तो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट बाद। नवजात की नाल काटने का समय 30 सेकंड या फिर 1 मिनट बाद। WHO के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है रोग का अभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। WHO के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ है, WHO के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य का जो अर्थ है क्या हो जाएगा, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। क्या होगा, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। एएनएम द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर है जन्म मृत्यु रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, उपरोक्त सभी। एएनएम द्वारा रखा जाने वाला जो रजिस्टर है क्या है, तो ये जन्म मृत्यु रजिस्टर भी होगा, स्टॉक रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। एएनएम द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर उपरोक्त सभी हो जाएगा। दस्त से होने वाले मृत्यु का मुख्य कारण है बुखार, संक्रमण, निर्जलीकरण, कमजोरी। दस्त से होने वाले मृत्यु का जो मुख्य कारण है क्या होगा, तो ये निर्जलीकरण होगा। दस्त से होने वाले मृत्यु का मुख्य कारण निर्जलीकरण है। बच्चों में कुपोषण मापने का टेप है बीपी टेप, MUAC टेप, BMI टेप, HB टेप। बच्चों में कुपोषण मापने का जो टेप है ये क्या हो जाएगा, तो ये MUAC टेप है। बच्चों में कुपोषण मापने का टेप MUAC टेप हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस 11 जुलाई, 21 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 15 अगस्त। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो 21 जुलाई को। कब, तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। गर्भावस्था में खतरे का संकेत है पैरों में सूजन, हल्की थकान, उल्टी या फिर भूख लगना। गर्भावस्था में खतरे का जो संकेत है क्या हो जाएगा, तो गर्भावस्था में खतरे का संकेत पैरों में सूजन होगा। क्या, तो पैरों में सूजन अगला है। शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार गाय का दूध, डिब्बा दूध, माँ का दूध, पानी। शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार जो है ये क्या होगा, सभी को पता है माँ का दूध है। क्या, तो माँ का दूध सही उत्तर होगा। टीबी फैलता है पानी से, भोजन से, हवा से या फिर मच्छर से। तो टीबी किससे फैलता है, टीबी फैलता है हवा से। किससे, तो हवा इसका राइट आंसर होगा। नवजात का तापमान मापा जाता है मुंह से, बगल से, कान से या फिर माथे से। तो नवजात का तापमान मापा जाता है किससे, नवजात का तापमान मापा जाता है किससे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बगल से। अगला है गर्भावस्था में आयरन की कमी से होता है उच्च बीपी, एनीमिया, मधुमेह या फिर संक्रमण। तो गर्भावस्था में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या, तो एनीमिया राइट आंसर होगा। कंडोम का उपयोग होता है गर्भ ठहराने हेतु, परिवार नियोजन हेतु, टीकाकरण हेतु या फिर पोषण हेतु। तो कंडोम का जो उपयोग होता है किस लिए होता है, पता है सभी को, सही उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन हेतु। किसके लिए, तो परिवार नियोजन हेतु। जच्चा बच्चा सुरक्षा से संबंधित योजना है JSSK, JSY, PMJY, पोषण। बताएंगे जच्चा बच्चा सुरक्षा से संबंधित योजना है, तो जच्चा बच्चा सुरक्षा से संबंधित योजना JSSK हो जाएगा। क्या होगा, तो JSSK। शिशु का पहला मल कहलाता है मलिना, मिकोनियम, फीकल या फिर स्टूल। शिशु का जो पहला मल है क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको मिकोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशु का पहला मल मिकोनियम कहलाता है। एनीमिया में HB स्तर होता है सामान्य, अधिक, कम या फिर बताना है आपको सामान्य। तो एनीमिया में जो HB स्तर होता है, एनीमिया में HB स्तर जो है ये कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है, याद रखेंगे। अगला है टीकाकरण का उद्देश्य उपचार, रोकथाम, जांच या फिर सर्जरी। तो टीकाकरण का जो उद्देश्य है क्या हो जाएगा, तो टीकाकरण का उद्देश्य रोकथाम है। क्या है, तो रोकथाम है। एएनएम का कार्य क्षेत्र है केवल अस्पताल, केवल शहर, ग्रामीण क्षेत्र, निजी क्लिनिक। तो एएनएम का जो कार्य क्षेत्र है ये निजी क्या करेंगे यहाँ पर, तो एएनएम का कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। क्या, तो एएनएम का कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। दोस्तों आज हम 100 प्रश्न को करा दे रहे, कल की वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो 200 प्रश्नों को हम कंप्लीट करवा देंगे। कितने, तो 200 प्रश्न आप लोग कमेंट में बताना, अगर जरूरत होगी तो निश्चित ही हम बहुत जल्द ही उन सभी 200 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको प्यार देना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।